तो माय डियर क्लास 10th वालों, अब तक आपने पूरे सेशन जिस तरीके से भी अपना सिलेबस कंप्लीट करा, जिस तरीके से भी आपने मेहनत करी, अब आपको उसे पेन डाउन करने का टाइम आ गया है। यानी आप कल जाके आज तक की आपकी जितनी प्रिपरेशन है उस चीज़ को लेके कल आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आप वन ऑफ द बेस्ट रहोगे मैथमेटिक्स के अंदर। चीज़ें सॉर्टेड होंगी कब? जब आप चीज़ों को ध्यान से समझोगे। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट्स में जब वो आपको मिलती है पेपर पढ़ने के लिए, तो कंप्लीटली पेपर को पहले एनालाइज करें, उन सेक्शंस को देखें जिन्हें आप सबसे बेहतरीन तरीके से पहले कर पाओगे। दूसरी बात, 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू हैं, हमने काफ़ी मेहनत करी एमसीक्यूज़ के साथ। एमसीक्यूज़ को आपको सिर्फ इतना चीज़ को ध्यान रखना है, आपको जितनी भी स्ट्रेटेजी सिखाई गई आप अप्लाई करो, पर कोशिश करो कि 20 to 25 मिनट्स के अंदर आप एमसीक्यूज़ को ख़त्म कर दो, मैक्स टू मैक्स। यानी लगने तो आपके टाइम ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर 15 से 18 मिनट चाहिए, पर अगर आप 20 से 25 मिनट उसमें लग रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट, आपकी केस स्टडीज़ 12 मार्क्स कंसिस्ट करती हैं, 12 मार्क्स की केस स्टडीज़ हैं, उन्हें आप बहुत ध्यान से करना, क्योंकि केस स्टडीज़ का सीन ये है वो आपको 4 मार्क्स बहुत कम मेहनत के साथ देती है। तो 20 वो और 12 ये, तो यहाँ 34 मार्क्स तो आपके कवर अप हो गए। नेक्स्ट, सेक्शंस का बीच में ध्यान रखना, जो 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन हैं ईजी आएंगे, बिल्कुल पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सोच समझ के तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। टाइम मैनेजमेंट एक्स्ट्रा मैंडेटरी है। जिन्होंने अब तक कुछ सैम्पल पेपर्स टाइम बाउंड होके करे वो तो बिल्कुल परफेक्टली कर जाएंगे, जिन्होंने नहीं भी करे किसी कारण से वो भी बहुत अच्छा करेंगे। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है और सारा पेपर अटेम्प्ट करना है, आपको कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करना है। फाइन, जो भी अब आप छोटा मोटा रिवीजन आपका रह गया अब आप करें, एक अच्छी बढ़िया वाली नींद ले और कल जाते ही आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। बाकी मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, आप सभी के साथ है। आप जो भी करेंगे, जितना भी करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। बाकी आखिरी परिणाम आपको पता है, हमारा रिजल्ट हाथ में किसके रहता है? ईश्वर के। तो बाकी सारी चीज़ें आप अपनी मेहनत के बाद ईश्वर पर छोड़ दें। बस इन्हीं कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान रखें, खुश रहें और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलना ही है आप लोगों से। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट सेशन की वीडियोज़ में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।